हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट सक्सेस। मैं सूरज कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल एक समग्र अध्ययन यानी जियोग्राफी के बारे में। तो आज हम देखेंगे विश्व के महासागर, सागर एवं प्रमुख मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए साथियों, तो बात करते हैं महासागर और सागरों के बारे में। जी हाँ, विश्व के महासागर और सागरों के बारे में देखिए। विश्व के 5 प्रमुख महासागर। जी हाँ, विश्व के 5 प्रमुख महासागर, जिनमें हमारा पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर पृथ्वी पर 71% भाग से घिरे हुए हैं। जी हाँ साथियों, महासागर जो है वो पृथ्वी पर हमारा 71% भाग पानी यानी जल से घिरे हुए हैं। आगे देखिए, बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जी हाँ साथियों, जैसा कि विश्व का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रशांत जो महासागर है हमारा एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा प्रशांत महासागर और एशिया महाद्वीप भी प्रशांत महासागर के नज़दीक है। जी हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीप यानी कि गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे देखिए, इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। साथियों, रिंग ऑफ फायर का मतलब जो होता है, रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय भूकंपीय क्षेत्र रिंग फायर कहलाता है। जी हाँ, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आगे देखिए, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो हमारा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जी हाँ साथियों, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है मेरियाना ट्रेंच, यही यहाँ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मेरियाना खाई ही है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। मेरियाना खाई भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं आगे देखिए। जी हाँ साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ हमारी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर पाई जाती है। जी हाँ, ये देखिए। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंग की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। आगे देखिए, एक कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। जी हाँ, यहाँ कई तरह के जलीय जीव निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। आगे देखिए, चलिए बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका के बीच में, जी हाँ, अफ्रीका के बीच में स्थित है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त। जी हाँ, ये उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका की मध्य में बीच में स्थित है, प्यूर्टो रिको गर्त। आगे, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जलजा क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। चलिए आगे देखिए, अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है
जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज, हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही खतरनाक स्थान है। अब देख तो रही होंगे आप इस यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। जी हाँ, हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। दक्षिणी एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडागर्त। सुंडागर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। सुंडागर्त जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। आगे देखिए, अब बात करेंगे आर्कटिक महासागर की। जी हाँ साथियों, आर्कटिक महासागर की दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुवीय के आसपास है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवीय के आसपास है। इसे ये छिपता हुआ महासागर कहती हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। जो हमारा आर्कटिक महासागर है वो साल में अधिकतर समय के लिए बर्फ से ढका रहता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का डिवाइडेशन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा महासागर है वो हमारा प्रशांत महासागर। दूसरे स्थान पर है अटलांटिक महासागर। तीसरे स्थान पर हिंद महासागर और चौथे स्थान पर है हमारा आर्कटिक महासागर। अब गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा हमारा आर्कटिक महासागर। जी हाँ, क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से दोनों में पहले प्रशांत, दूसरे पर अटलांटिक, तीसरे पर हिंद और चौथे पर आर्कटिक महासागर आता है। चलिए आगे देखिए, बात करेंगे कैरेबियन सागर की। जी हाँ, कैरेबियन सागर जो हमारा वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। कैरेबियन सागर, जी हाँ, ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा सागर है। जी हाँ साथियों, कैरेबियन सागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। आगे देखिए, बात करते हैं भूमध्य सागर की। ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जी हाँ, ये स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। जी हाँ, गहराई 4,632 मीटर। 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी है। 21 देश, जी हाँ साथियों, 21 देश। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए साथियों, तो अब बात करते हैं हम मृत सागर की। जी हाँ, मृत सागर की जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है। जॉर्डन और इजराइल, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। जी हाँ, ये हमारा यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है, जिसे हम मृत सागर के नाम से जानते हैं। अधिकतम गहराई इसकी लगभग 300 मीटर के लगभग, ज़्यादा गहरा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही मिलती है। जी हाँ साथियों, बान झील जो है उसके सेकंड नंबर पे सबसे अधिक लवणता हमारी मृत सागर में मिलती है। बान झील की लवणता है लगभग 330% और मृत सागर की लवणता है 238%। जी हाँ साथियों, 238%। चलिए आगे देखते हैं सागरीय लवणता। सागरीय जल, जी हाँ साथियों, सागर में जितना जल होता है उसमें सागर में घुले हुए पदार्थों से डिवाइड यानी भाग देने पर हमारी सागरीय लवणता प्राप्त होती है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड यानी हमारा NaCl का सबसे अधिक योगदान होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। जी हाँ साथियों, भूमि। चलिए बात करते हैं आगे। बात करेंगे हम कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर, जी हाँ, कैस्पियन सागर जो है हमारा यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिससे 5 देशों की सीमाएं लगी हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 5 देश हमारे कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान,
ईरान और तुर्कमेनिस्तान। जी हाँ साथियों, ये हमारे 5 देश हैं, इनकी सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगी हुई है। चलिए बात करेंगे आगे। बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर की। दक्षिणी चीन सागर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एशिया के एक कोने में स्थित दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित, एशिया जो है हमारा चीन के अंतर्गत ही आता है। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। जी हाँ, दक्षिणी चीन सागर की गहराई 5016 मीटर। आगे देखिए बेरिंग सागर। ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। जी हाँ, बेरिंग सागर देखा जाए तो यहाँ बेरिंग सागर, ये रहा बेरिंग सागर। जी हाँ साथियों, आगे देखिए तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है। ये हमारा न्यूजीलैंड, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इनके जो बीच में स्थित है ये हमारा तस्मान सागर है। चलिए बात करेंगे आगे। इनमें देखा जाए तो अधिकतम गहराई का सही क्रम देखते हैं हम। अधिकतम जो गहराई, सबसे पहले कैरिबियन सागर 7686 मीटर, उसके बाद हमारी दक्षिणी चीन सागर 5016 मीटर, उसके बाद बेरिंग सागर 4773 मीटर, उसके बाद भूमध्य सागर 4632 मीटर, उसके बाद है हमारा जापान सागर। टर्की देश है, वो तीनों सागरों से घिरा हुआ है, जिसमें हमारा मरमरा सागर, काला सागर और भूमध्य सागर आते हैं। जी हाँ, उत्तर से देखें तो हमारा काला सागर है, दक्षिण से देखें तो हमारा भूमध्य सागर है और पश्चिम से देखें तो हमारा मरमरा सागर आता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, अब विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में हम बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। जी हाँ साथियों, मैक्सिको की खाड़ी जो हमारी उत्तरी अमेरिका के एक कोने में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के एक कोने में स्थित मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे गहरी खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। हडसन की जो खाड़ी है, जी हाँ ये देखिए, इसकी जो तट रेखा है वो हमारे विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। और देखें तो कार्डिगन की खाड़ी भी हमारी यूरोप के एक तट पर स्थित है। फारस की खाड़ी को देखें तो एशिया के और अफ्रीका के एक कोने यानी तट पर ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, ब्रिलियंट सक्सेस, फॉलो दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम।